हर बार जब अरुण घर लौटता वो झर मिला हुआ बीफ का एक टुकड़ा सोसाइटी के लॉन में फेंक देता और बिना किसी शक के सीधे लिफ्ट में जाकर 5वीं मंजिल का बटन दबाता। लेकिन आज कुछ गड़बड़ हो गई। लिफ्ट जैसे ही तीसरी मंजिल पर पहुंची अचानक रुक गई। अरुण फौरन एक कोने में छिप गया ताकि बाहर खड़ी औरत उसे न देख सके। किस्मत से उसका टाइमिंग सही था और वो औरत उसे नोटिस नहीं कर पाई। जब वो पर्स में कुछ ढूंढ रही थी अरुण झट से लिफ्ट के दूसरी तरफ खिसक गया और जल्दी जल्दी डोर क्लोज का बटन दबाने लगा। औरत को शायद लिफ्ट में कुछ हलचल महसूस हुई, पर जब तक वो कुछ समझ पाती दरवाजा बंद हो चुका था। अरुण ने राहत की सांस ली। ये उसका घर नहीं था, ये वही फ्लैट था जिसे वो कभी किराए पर लिया करता था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई पड़ोसी उसे पहचान ले। ड्राइंग रूम की बालकनी से उसने लॉन में पड़े उस शिकारी कुत्ते की लाश को देखा जो हर बार उसके आने पर भौंकता था। इसीलिए अरुण ने उसे जहर देकर रास्ते से हटा दिया था। अरुण एक समय में एक नामी एड एजेंसी में सीनियर मैनेजर था, लेकिन कुछ महीने पहले उसे 40 की उम्र का हवाला देकर निकाल दिया गया। उसे लगा कि अपने नेटवर्क के दम पर वो आराम से कोई दूसरी नौकरी पकड़ लेगा। अगले दिन वो अपने पुराने दोस्त के ऑफिस गया। उम्मीद थी कि वहां कोई पोजीशन मिल जाएगी। दोस्त उसे देखकर हैरान रह गया। कभी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम, अब नौकरी मांगने आया था। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने को कहा। लेकिन जब अरुण ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो उसमें इंटर्नशिप लिखा था, 3 महीने बिना सैलरी के। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा ये कोई गलती है क्या, लेकिन असिस्टेंट ने कहा कि बॉस का ऑर्डर यही था। अरुण को समझ आ गया। दोस्त ने उसे सस्ते मजदूर की तरह ट्रीट किया। अब उसकी आमदनी भी बंद हो गई और उसे मजबूरी में अपने परिवार के साथ पॉश अपार्टमेंट छोड़कर शहर के किनारे एक पुराने मकान में शिफ्ट होना पड़ा। उसका बेटा भी पब्लिक स्कूल में चला गया। नई जगह की हालत देखकर अरुण का खून खौल उठा। उसने अपनी BMW के दरवाजे पर गुस्से में लात मारी और फिर पछताने लगा। ये कार अब उसके स्टेटस की आखिरी निशानी थी। इसी दौरान उसे ड्राइवर सीट के नीचे एक पुरानी चाबी मिली, वही अपार्टमेंट की डुप्लीकेट चाबी जो उसने तब बनवाई थी जब वहां रहता था। और तभी उसके दिमाग में एक प्लान बना। रात को वो कार लेकर पुराने अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा। अंदर नई फैमिली को हंसते बोलते देखकर उसे बहुत जलन हुई। उसे लगा जैसे इन लोगों ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली हो। अगले दिन वो सोसाइटी के बाहर बैठकर उन लोगों की हर मूवमेंट नोट करता रहा। जब फैमिली बाहर गई तो उसने डुप्लीकेट चाबी से घर खोला और अंदर चला गया। तभी पड़ोसी का कुत्ता उसकी खुशबू से भौंकने लगा, लेकिन अरुण समय रहते छिप गया। घर में सब कुछ अब भी उसे पहचानता था। एक ड्रॉअर खोलने पर उसे 1 डे लिखा हुआ लाल रंग का छोटा बिल्ला मिला। ऐसे कुल 5 थे। कंप्यूटर पर एक फोल्डर दिखा, एक्सीडेंट। अंदर महिला और बेटी की चोटों की तस्वीरें थी। पुलिस रिपोर्ट से पता चला कि हादसा पति की शराब पीकर ड्राइविंग की वजह से हुआ था। अगली एंट्री में पति का मेमो मिला, रात 8 बजे चर्च में मिलना। अरुण को शक हुआ, वो भी चर्च चला गया। वहां उसने देखा कि वही आदमी जिसका नाम निक था टाइम से पहले एक छोटे से कमरे में चला गया। चर्च में एक महिला ने अरुण को देखा और उसे बैठने के लिए कहा। ये सब एक डी एडिक्शन मीटिंग थी, शराब छोड़ने वालों का ग्रुप। अरुण ने अपनी एक झूठी कहानी सुनाई, एक हादसा जिसमें शराब ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। उसकी बातों से निक बहुत इंप्रेस हुआ क्योंकि उनकी कहानियां मिलती जुलती थी। निक ने अरुण को कॉफी पर बुलाया। बातचीत में निक ने बताया कि वो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और उसकी बीवी उस कंपनी के मालिक की बेटी है, यानी ससुराल में नौकरी पाई है। अरुण समझ गया ये आसान शिकार नहीं है, प्लान लंबा चलेगा। बीवी का फोन आया तो अरुण ने अपना नाम छिपाकर कहा, मैं उसका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। जाते वक्त उसने बिल भी खुद ही चुकाया। रात घर पर बीवी ने पूछा फोन क्यों नहीं उठाया। अरुण ने झूठ बोला, एक बड़ा क्लाइंट था, बिजनेस डील बिगड़ जाती, अब जल्दी ही हम फिर उसी पुराने अपार्टमेंट में होंगे। अगली रात अरुण स्कूल के सामने वाले बार में निक का वेट करता है। उस दिन निक और उसकी बीवी